Create table inquiries. I need inquiry number integer primary key auto underscore increment. Inquiry name varchar 30. किसके लिए? ओके, सो inquiry for varchar say 20 and inquiry date time. खैर डिफॉल्ट की शायद जरूरत ना पड़े, मुझे देखते हैं, करके देखता हूं मैं, हो गया तो चलो अच्छी बात। नहीं डिफॉल्ट यूज करते, क्योंकि अगर जावा में से नहीं किया इंसर्ट, अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो डिफॉल्ट आवश्यक है। डिफॉल्ट नाउ, ओके। नाउ भी लेते हैं, सम पीपल दे टेक करंट टाइम स्टैम्प ऑल्सो, सो यू कैन टेक लाइक दिस करंट टाइम स्टैम्प। ओके जी, तो मैंने क्या किया, एक मैं टेबल बना रहा हूं जिसमें दो इंटरेस्टिंग चीजें मैं कर रहा हूं। एक है मेरा प्राइमरी की है इंक्वायरी नंबर, इंक्वायरीज आती है हमारे पास कभी प्रोजेक्ट के लिए, कोई कोर्सेज के लिए, सो उसके लिए एक टेबल बना रहा हूं शायद मैं। सो इंक्वायरी नंबर ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको कैसे हैंडल करूं हाइबरनेट में से, ये देखना है मुझे। इंक्वायरी नेम और इंक्वायरी फॉर का तो कोई इशू नहीं है। इंक्वायरी डेट, उसका डेटा टाइप डेट टाइम है, और डिफॉल्ट वैल्यू है करंट टाइम स्टैम्प, जो मैं हाइबरनेट से भेजूंगा। मैं आपके सामने कर रहा हूं, देख रहा हूं मैं ये हो। सो ये गलतियां जैसे आपकी होती है मेरी भी होती है, ठीक है। अब टेबल बन गया, ओके, द टेबल इज क्रिएटेड। आपके टेबल में की आपको दो ही वैल्यूज देना चाहिए, इंक्वायरी किसकी है उसका नाम, और वो किस काम के लिए इंक्वायरी, किस चीज के लिए इंक्वायरी है, मतलब कोई भी, जैसे गाड़ियों का दुकान है तो कौन सी गाड़ी के लिए इंक्वायरी आई थी, या कोई आपके मेरे जैसा ऑफिस है तो कोई प्रोजेक्ट के लिए आई थी, कोई कोर्स के लिए आई थी, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो। तो ये दो चीजें जो है ये कैसे इंसर्ट होगी हाइबरनेट में से, आई हैव टू सी, ठीक है। तो वैसे डायरेक्ट अगर इंसर्ट करना हो तो ऐसे करेंगे हम, इधर लिखता हूं मैं वो क्वेरी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इंसर्ट इनटू इंक्वायरीज, इंसर्ट इनटू इंक्वायरीज, लेकिन इंक्वायरी नेम कॉमा इंक्वायरी फॉर, दो ही कॉलम का डेटा मैं देने वाला हूं, बाकी दो ऑटोमेटिक है, जनरेट करने हैं ना हमको, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन वही है हमारा हाइबरनेट में। सो इंसर्ट इनटू इंक्वायरीज, और मैं क्या क्या दूंगा, इंक्वायरी जो करने आया है उसका नाम और किस काम के लिए आया वो वैल्यूज, ओके। सो कोई प्रफुल्ल आया और वो सीखना चाहता है सपोज कोर जावा, so it's core java inquiry, okay. This is the query that I will execute, so control C, I'll right click, enter, query, okay, and now see the record, select star from accounts nahi, sorry, select star from inquiries, fine। तो ये देखिए उसने ले लिया, वन ऑटोमेटिक लिया, ये दो तो मैंने दिए, और ये टाइम स्टैम्प ले लिया उसने, खैर। तो मुझे अब इसको हैंडल करना है मेरे हाइबरनेट के प्रोग्राम में से, ओके। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब है कि इसका एंटिटी क्लास कैसा बनाऊं। सो आई राइट क्लिक माय एंटिटीज पैकेज, न्यू क्लास इंक्वायरी, ओके। सो उधर इंक्वायरीज नाम का टेबल है, इधर इंक्वायरी नाम का क्लास क्रिएट कर रहा हूं मैं, आई एम क्रिएटिंग दिस।
अब देखिए सब खेल यहाँ पे है एंटिटी क्लास में। एट एंटिटी कंट्रोल स्पेस एंटर, एट टेबल एट टेबल कंट्रोल स्पेस एट टेबल कंट्रोल स्पेस एंटर। ठीक है, ब्रैकेट में नेम इक्वल्स टू कौन से टेबल के साथ? इंक्वायरीज। इसमें तो कोई नयापन नहीं ना? ओके। बाकी कॉलम्स में डिक्लेयर करता हूं यहां पे। इंक्वायरी नंबर, नहीं ऐसे नहीं, प्राइवेट इंक्वायरी नंबर, प्राइवेट इंटीजर इंक्वायरी नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग इंक्वायरी नेम, प्राइवेट क्या है नेक्स्ट? स्ट्रिंग इंक्वायरी फॉर देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये हैंडल करना। एंड प्राइवेट लॉन्ग, नहीं लोकल डेट टाइम लेते हैं। ओके, लोकल डेट टाइम जावा डॉट टाइम में से, सो दिस इज जावा डॉट टाइम, और इसके लिए इंक्वायरी डेट। ओके फाइन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं, ऑटो इंक्रीमेंट को। तो इसके लिए पहले तो आईडी दे दो, क्योंकि वो प्राइमरी की कॉलम है। इंक्वायरी नंबर इज अ प्राइमरी की कॉलम, सो उसको आईडी दे दिया। ठीक है, उसको आईडी दे दिया। उसके बाद एक काम और करना है आपको, वन मोर थिंग यू विल हैव टू डू। ऑटोमेटिक जनरेट करना है ना, आप नहीं देने वाले। सो मैं लिखूंगा एट, देर इज एन एनोटेशन एट जनरेटेड वैल्यू, आ गया। स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपको हैंडल करना है। ओके, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू हैंडल। फाइन। तो क्या करना है मुझे कि ये जो इंक्वायरी नंबर है ये अपने आप जनरेट होते जाना चाहिए। दिस शुड बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, ये मैं नहीं दूंगा। ओके, तो मैं मेरे ऑब्जेक्ट को ये और इन सब के मैं अभी सेटर गेटर जनरेट कर लेता हूं। सो सोर्स में जाता हूं, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट। हो गया। अब ये तो खैर सेटर गेटर में कुछ दम नहीं। अब देखना पड़ेगा कि इंक्वायरी नंबर अपने आप ऑटो जनरेट होता है क्या, और इंक्वायरी डेट, जिस वक्त इंक्वायरी इंसर्ट होगी उस वक्त का करंट टाइम स्टैम्प मेरे डेटाबेस टेबल में चला जाना चाहिए। हाउ विल आई बी एबल टू डू दैट? लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अपने कितना टाइम है, काफी है। सो इंडेक्स पेज पे जाते, एक न्यू इंक्वायरी के लिए फॉर्म बनाते। सो href equals to new inquiry डॉट html। मैं समझाता हूँ, हाँ, डोंट वरी डोंट वरी। मुझे पता है कि पहली बार सीखते वक्त ये सब कुछ बहुत आसान नहीं है। ओके, लेकिन मुश्किल भी नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ देखो, आपको एंटिटी पता है क्यों करते हैं, ओआरएम के लिए। कौन से टेबल के साथ जोड़ना है वो आपने बता दिया। अब ये बाकी कॉलम को सर मैप क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि कॉलम के नाम, सॉरी, बाकी फील्ड्स को क्यों मैप नहीं किया मैंने? क्योंकि मेरे डेटाबेस टेबल में के कॉलम के नाम और मैंने मेरे एंटिटी बीन के डेटा मेंबर्स के नाम सेम टू सेम रखे। और मुझे बताया गया है कि अगर सेम रखते हो आप, तो आपने सिर्फ प्राइमरी की कॉलम को ही मैप करना है, बाकी को मैप करने की जरूरत नहीं। चलो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, एक फॉर्म बनाता हूं। सो मैं इंडेक्स पेज पे एक न्यू इंक्वायरी का फॉर्म बनाता हूं, मेरे पास जैसे कोई इंक्वायरीज आती है। ओके, अब वेब ऐप में जाके राइट क्लिक करके न्यू में एक नया HTML फाइल,
न्यू enquiry डॉट HTML. ओके, और यहाँ पर मैं आई क्रिएट अनदर फॉर्म. ये फॉर्म डिलीट कर देता हूं मैं, और यहाँ पर न्यू enquiry, उसके बाद फॉर्म, ऐड enquiry नाम का एक सर्वलेट होगा. ठीक है, इसके बाद लगेगा एक टेबल, उसमें एक रो, उसमें टीडी, उसके बाद टीआर, टीडी, उसके बाद टीआर, टीडी, चलो क्या क्या लेना है मुझे? इंक्वायरी का नाम जो भी आया था, मोबाइल नंबर भी लेना चाहिए था, लेकिन मैं तो कभी वापस किसी को कांटेक्ट करता नहीं, इसलिए शायद मैंने लिया नहीं, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ. सो नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए मुझे, और ENQNM. इंक्वायरी नंबर हम लेंगे नहीं ना, क्योंकि वो ऑटो जनरेट करवाना है हमको हाइबरनेट से. हम चाहते हैं कि हाइबरनेट अपने आप डेटाबेस में सीक्वेंस मेंटेन करे. वही तो सीखने के लिए ये कर रहे हैं ना. हमारे टेबल में 4 कॉलम्स है, लेकिन हम इनपुट 2 ही कॉलम के लिए लेते हैं, इंक्वायरी नेम एंड इंक्वायरी फॉर. तो और यहाँ पर इंक्वायरी फॉर, सो इफ यू वांट यू कैन टेक select ENQ for. We are providing some options. Option value equals to say Java. Option value equals to Python. मैं 2-3 ही ऑप्शन लेता हूँ. Python, ठीक है. Option value equals to internship, and option value project. अब ये आप भी इतने स्पीड से कर सकना चाहिए. HTML कर रहा हूं मैं, कोई जावा नहीं. ठीक है, और यहां पर ले लेते सबमिट बटन. सॉइल से इनपुट कोलन सबमिट, और इस पे लिख देते सबमिट. हो गया जी मेरा फॉर्म तैयार. इसको कॉपी कर लो यहां से. अब ये नहीं समझाऊंगा मैं, ये क्या समझाऊं आपको, आप तो मुझसे बेहतर HTML जानते हैं. तो ये पेस्ट कर दिया, ये फॉर्म बन के तैयार है. सो फॉर्म इज रेडी. इसका डेटा सबमिट होगा ऐड इंक्वायरी नाम के मेरे सबलेट को. सो कंट्रोल C, मैं जाता हूं सबलेट में, राइट क्लिक, गो इनटू न्यू, टेक अ सबलेट. ये रूटीन जॉब है, इसलिए मैं इतना फटाफट कर रहा हूँ. आपको लग रहा है कि अरे फास्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है. अब सर्वलेट बनाने में क्या समझाऊं मैं आपको बार बार. सो ये डू पोस्ट सर्वलेट ले लिया मैंने. अब आज आपको ये क्वेश्चन है मुझको कि सर डूगेट क्यों नहीं लिया, डू पोस्ट क्यों लिया, तो आप बहुत पीछे चल रहे हो फिर. ओके, यू हैव टू कैच अनदर ट्रेन, यू हैव टू स्टॉप ऑन द सेम स्टेशन. सो अभी आएगी नई बैचेस, अभी जनवरी में बहुत सारी शुरू हो रही है सभी. डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जावा, सब. So you'll have to wait for some time and join that batch then, if your speed is that much. Okay, so अब मुझे क्या करना है? पहले तो HTML से आने वाला डेटा रिसीव करो. कॉमन सेंस की बात है. क्या क्या आने वाला है? इंक्वायरी का नाम, स्ट्रिंग इंक्वायरी नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और मैंने इंक्वायरी नेम ही दिया था. आई वोंट चेक. स्ट्रिंग क्या, इंक्वायरी फॉर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और मुझे याद है मैंने यही नाम दिया था, इंक्वायरी फॉर, मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट को. ओके, ये 2 चीजें आ गई. अब हाइबरनेट की तैयारी करो. कॉपी कर लेता हूं. मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी मैं कॉपी करूं तो. कंट्रोल C, ऐड इंक्वायरी, कंट्रोल V. क्या चेंज करना पड़ेगा? आई हैव टू चेंज दिस. अकाउंट की जगह पे इंक्वायरी. ओके, क्योंकि हमको अकाउंट क्लास के साथ थोड़ी मैपिंग करना है, काम करना है. सो मैं अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ, अननेसेसरी इंपोर्ट नहीं चाहिए मुझे. ओके, सो ये हो गया मेरा सेशन रेडी.
अब मुझे करना है इंसर्ट. ओके, नाउ आई वांट टू इंसर्ट. अब उसके लिए मुझे मेरे ऑब्जेक्ट में डेटा भरना पड़ेगा. तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं इंक्वायरी क्लास का. सो आई से इंक्वायरी ई इक्वल्स टू न्यू इंक्वायरी. ओके, इंक्वायरी नंबर मैं बताऊंगा नहीं. You understood? I am not going to specify inquiry number because it is auto generated. Skip कर दो. E dot set inquiry name is inquiry name. Perfect. E dot set inquiry for correct. E dot set inquiry date. Now here I'll have to specify something. तो यहां पर मैं बताऊंगा local date time dot लोकल डेट टाइम नहीं आ रहा है. कंट्रोल स्पेस नहीं आया. कंट्रोल स्पेस अभी आ गया. फिर से जनरेट होने देते हैं उसको. ये आ गया. आप ठीक है. कभी कभी इक्लिप्स टेक्स टाइम टू जनरेट राइट ऑप्शंस. ओके, सो थोड़ा सा ठीक है. डेट टाइम डॉट नाउ. फाइन. तो ये मैंने ले लिया. मेरा ऑब्जेक्ट पॉपुलेट. सिर्फ इंक्वायरी नंबर मैंने लिया नहीं. और उसके बाद मैं कहता हूं ई डॉट नहीं, ई डॉट नहीं. अब ऑब्जेक्ट में डेटा तो आ गया है. अब ये ऑब्जेक्ट आपको परसिस्ट करना पड़ेगा सेशन के थ्रू. आपके ses डॉट persist e. And as I told you, it's always good to do ses dot get transaction dot commit. कभी हो भी जाए बिना कमिट लिखे, लेकिन वो याद मत रखिए. फॉरगेट अबाउट इट. दैट वाज बाय मिस्टेक. Commit is compulsory except in select. Every operation that you perform with the database needs a commit. Okay, or maybe a rollback at some time. तो अभी क्या किया मैंने, ये कमिट तो हो गया. अब क्या करूं? मैसेज दिखा देता हूं बस. सिस आउट. सिस आउट की जगह आपको अगर सर्वलेट पे मैसेज दिखाना है. कुछ लोग सोच रहे होंगे सर वो आप हर बार यहां जाके मैसेज देख रहे हो ये कंसोल में, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बिकॉज आई एम राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. सर पेज पे ही मैसेजेस आए तो अच्छी बात है, तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी. ओके, मैं आपको आपका फोकस हटाना नहीं चाहता था. आई वॉन्टेड टू कीप फोकस स्ट्रिक्टली ऑन हाइबरनेट. चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल में ऐसा भी करके दिखा देता हूँ. रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप. क्या लिखना पड़ता है आपको याद है? टेक्स्ट स्लैश HTML. जावा का प्रोग्राम है, वेब ब्राउजर में आउटपुट देगा तो उसको HTML तरीके से देना पड़ेगा. और आउटपुट देने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है प्रिंट राइटर. आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर. ये हो गया. प्रिंट राइटर एरर दे रहा है, java.io पैकेज में है वो अवेलेबल. ये देखिए आ गया. और अब हम डायरेक्ट पेज पे आउटपुट दिखा सकते हैं. आउट डॉट out.println new inquiry added successfully. Okay, and finally ses dot close. ठीक है. चलो देखते हैं कि क्या वो ऑटोमेटिकली हमारे इंक्वायरी नंबर्स को इंक्रीमेंट करता है और आज की करंट डेट और टाइम अपने आप ले लेता है. सो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे टेबल में कुछ तो भी नया किया है मैंने, जो ऐसा नहीं किया था आज तक. आई हैव यूज्ड ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट and I have used a default constraint. So let's see how I can handle these two. So let's try. क्या करूं? सर्वर बंद है. प्रोजेक्ट फिर से चालू करता हूं. सेव ऑल कर चुका हूं. अब मुझे नहीं लगता कि आप इतना सब सीखने के बाद मतलब सादा JDBC यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में. मोस्टली प्रिफर यूजिंग दिस. पता नहीं, आपकी चॉइस है. मतलब आपको आना चाहिए, हाइबरनेट भी आना चाहिए, JDBC भी आना चाहिए. कौन सा यूज करना, चॉइस आपकी. सो यहाँ पर वो पूछ रहा है इंक्वायरी का नाम, दूसरी इंक्वायरी.
और वो आई है सपोज इंटर्नशिप के लिए। ओके, आज मालिक लोग खुद इंक्वायरीज कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ हाइबरनेट वर्क्स, so I'm using some data here, sample data. Let's see if it works well. न्यू इंक्वायरी एडेड सक्सेसफुली। ऐसा नहीं, मैं यहां जाके देखना चाहता हूं। ओके, so second inquiry number 2 is automatically taken and the local time is already taken. ओके, जब मैंने डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट की थी और उसको मैंने डेट इंसर्ट करने को बोला था, तो उसने ये डेटाबेस जहां पे है वहां का लोकल डेट टाइम लिया था। ओके, 2:17 हुए शायद पेरिस में उस वक्त, आई डोंट नो। और अब लेकिन मैंने जावा में से भेजी लोकल करंट डेट टाइम, तो अब बराबर दे रहा है 8:04 और जो भी है ये देखिए। सो आई एम यूजिंग जावाज लोकल डेट टाइम। तो अब देखो मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले टेबल के स्ट्रक्चर को समझो। मेरे टेबल में क्या चैलेंजिंग जॉब क्या था? व्हाट वाज द चैलेंजिंग जॉब? कि मेरे टेबल में इंक्वायरी नंबर ऑटो इंक्रीमेंट था। एक ऑटो इंक्रीमेंट है, ये डिफॉल्ट है। ये 2 की वैल्यू मैंने यूजर से मांगी। ये 2 मैं चाहता हूं कि इंटरनली पास हो जाए। सो मैंने एक इंक्वायरी क्लास का ये तो डेटा रिसीव किया HTML में से, नाम और किस कोर्स के लिए, किसके लिए, जो भी। और ये तो हाइबरनेट का सेशन है। ये देखिए इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें इंक्वायरी का नाम और इंक्वायरी किस चीज के लिए है वो तो मैंने डाल दिया। लेकिन डेट टाइम मुझे लेना था इस वक्त का मेरा लोकल डेट टाइम जहां से मैं काम कर रहा हूं। तो यहाँ का लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, और फिर उसको परसिस्ट कर दिया, कमिट कर दिया। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। और ये भी सबसे इंटरेस्टिंग नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग है ये जो हमको सीखने को मिला आज, ये वाला। दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन फॉर द फर्स्ट टाइम। एट जनरेटेड वैल्यू एनोटेशंस इंटरव्यूज में पूछते हैं। 5 साल एक्सपीरियंस जावा डेवलपर भी है तो उसको इंटरव्यूज में एनोटेशन पूछे जा चुके हैं। So you'll have to always remember that annotations is a very important part of Hibernate, so as in Spring Boot. So you'll have to remember these because ये annotation से ही handle कर पाए ना हम। ये annotation नहीं होता तो inquiry number null चला जाता, खाली चला जाता। लेकिन because we have specified कि automatically generated ले लो, तो अपने आप वो ले रहा है। So if you add next inquiry, अगर आप नेक्स्ट इंक्वायरी लेते हैं यहाँ पर और वो आया है सपोज प्रोजेक्ट के लिए। ओके, आई होप द सर्वर इज ऑन, मैंने बंद नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए ये आपकी इंक्वायरी 8:07 पर इथन एंड की प्रोजेक्ट के लिए ऐड हो गई।